नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और एक अच्छी खबर हमारे गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए। ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस यानी पेंशन स्कीम के बारे में सरकार द्वारा गवर्नमेंट पेंशनर को राहत की एक खबर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस। कल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दी गई। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। ये एक अच्छी बात है जो हमारे पेंशनर साथियों को ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए बहुत से आंदोलन का साथ देना पड़ा और गवर्नमेंट को इस बात को जेन्युइन लगा कि नहीं, रिटायरीज पेंशनर के लिए कुछ वेलफेयर की बात करें। और ये कल अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कैबिनेट का डिसीजन और बताया कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और उस मीटिंग में जो प्रेसाइड किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रेसाइड कर रहे थे। क्या खास बातें हैं, इससे 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। 23 lakhs ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बेनिफिटेड फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम की मुख्य बातें क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन। एक निश्चित पेंशन की धनराशि आपको प्राप्त होगी। उसका आधार क्या है? 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months प्रायर टू सुपरनेशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years। यानी इस एश्योर्ड पेंशन के पाने के लिए आपका पहला क्राइटेरिया है कि आपकी सर्विस 25 years पूरी होनी चाहिए। अब आपको जो सुपरनेशन के पहले 12 month का जो एवरेज सैलरी है उस सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एवरेज पेंशन 12 month का एवरेज सैलरी 1 लाख आता है तो आपको 50,000 का पेंशन देना सुनिश्चित किया जाएगा। ये श्योर्ड पेंशन है। Proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of service। अगर कम से कम 10 साल की सर्विस होना चाहिए जिसके लिए आपको पेंशन की एलिजिबिलिटी बनेगी। दूसरा पॉइंट है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन एक निश्चित अमाउंट में आपको मिलना गवर्नमेंट इस बात की एश्योरेंस दे रही है। At the rate of 60% of the pension of the employees immediately before her his demise। यदि किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसके फैमिली पेंशन के अंतर्गत 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये पेंशन पाते हो तो 60% यानी 60 रुपये की फैमिली पेंशन आप फैमिली पेंशनर को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कितना मिनिमम पेंशन आपको मिलने के लिए गवर्नमेंट आश्वस्त कर रही है? एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मंथ ऑन सुपरनेशन आफ्टर मिनिमम 10 year सर्विस। यदि आप 10 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि आपको कम से कम 10,000 रुपए का मासिक पेंशन प्राप्त होगा। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सन ऑन एश्योर्ड पेंशन। जो पेंशन आपको बताया गया है कि 12 महीने के लास्ट डाउन पे के 12 महीने के एवरेज के आधार पे 50% मिलेगा। उस ऑन एश्योर्ड पेंशन पे फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIIW as in case of serving employee।
जैसे कि सर्विंग एम्प्लॉय का डीए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, सेम उसी तरह से उस पर जो आपको एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन अथवा मिनिमम पेंशन मिल रहा है उस पर डीए भी दिए होगा। फिफ्थ पॉइंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लंप सम पेमेंट एट सुपरन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट के समय आपको जो ग्रेच्युटी मिलती है, जो अभी गवर्नमेंट में 25 लाख की सीलिंग है, 25 लाख मैक्सिमम है, उस पे उसके अलावा आपको लमसम पेमेंट एट सुपरन्यूएशन एडिशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एडिशन 1/10 ऑफ द मंथली इमॉल्वमेंट्स पे प्लस डीए। जो मंथली इमॉल्वमेंट्स है आपका, जिसमें आपको पे प्लस डीए इंक्लूड करके उसका 1/10 एज ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। हर 6 महीने कंप्लीट होने पर वो आपको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका पेंशन, आपका जो सैलरी बन रही है वो 50,000 है, उस पर डीए आप 50% 25 यानी 75,000 है, तो 1/10 ऑफ द मंथली इमॉल्वमेंट 75,000 का 1/10 यानी 7,500 एज एवरी कंप्लीटेड ऑफ 6 मंथ ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आप 25 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो लगभग ये 1 साल में 2 बार होगा और 6 महीने पर ये मिलना है, तो 6 महीने के हिसाब से ये साल भर में 2 बार, और आपको 25 वर्ष का ये होता है तो 50 बार, यानी कि 7,500 इंटू 50, ये आपको एडिशन मिलेगा इन एडिशन टू द योर ग्रेच्युटी विच आर पेएबल बाय द गवर्नमेंट, जिसकी सीलिंग 25 लाख है। एंड दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। जो पैसा आपको ग्रेच्युटी के अलावा लमसम अमाउंट मिल रही है, दैट इज द 1/10 ऑफ द मंथली इमॉल्वमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ के हिसाब से सर्विस के, उससे आपके पेंशन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ये बातें गवर्नमेंट ने, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतागण हैं, श्रमिक नेता हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन सबसे समझौता करके बातचीत करके इस स्कीम को लॉन्च किया है, और इस स्कीम से बहुत ही लाभ मिलेगा और गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। बस बैंक यूनियन से भी गुजारिश है कि आप भी आगे आइए, केवल स्ट्राइक एंटी नेशनल कामों के करने के बजाय स्ट्राइक आप अच्छे कार्यों के लिए, 5 डे बैंकिंग के लिए, पेंशन अपडेशन के लिए, के यूपीएस लागू करने के लिए कीजिए, लेकिन किसी एंटी नेशनल वर्कर्स के काम करने के अगेन के फेवर में कोई स्ट्राइक कॉल मत करिए। अगर यूपीयू के लीडर सुन रहे हों तो जरूर उनका भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आईबीए से डेलीगेशन मीट करें और इसके बारे में बात करें, ताकि 1/4/25 से जब ये स्कीम लॉन्च हो तो बैंकों में भी ये स्कीम लॉन्च हो, और जो साथी हमारे एनपीएस में हैं उनको भी ये मौका मिले ताकि वो उधर शिफ्ट कर सकें और उसका लाभ ले सकें। ये कितना होता है ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे साथियों को चाहिए कि यूपी लीडर्स की आंखें जरूर खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।